नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी खबर निकल करके आ रही है जिससे लगता है कि शायद मोदी जी का काउंट डाउन शुरू हो गया है। अब ये कैसे हुआ ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इन्हें हर जगह से करीब करीब क्या किया जा रहा है, बाईपास किया जा रहा है, इन्हें हटाया जा रहा है, इन्हें हर तरह से उपेक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन सब पर हम लोग विचार करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे साग्रह निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। बस यही प्रार्थना है आपसे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करें। देखिए हुआ क्या है कि हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह चुनाव का माहौल है, चुनाव हो भी रहे हैं। जब भी जनता के बीच में लोग जा रहे हैं तो वहाँ पहले होर्डिंग होता था बड़ा बड़ा, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को बड़ा ही शानदार ढंग से आपको दिखाया जाता था, चाहे वह जम्मू कश्मीर का हो या हरियाणा का हो। लेकिन इधर क्या देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री का नामो निशान नहीं है। यदि कहीं है भी तो एक छोटे कोने में एक छोटा सा चित्र उनका है और कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री के छवि को उपेक्षित किया जा रहा है। देखिए पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव का मतलब ही होता था नरेंद्र मोदी, और अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी को बाईपास कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सब चीज़ का कुछ न कुछ टाइम होता है, सभी चीज़। अब मोदी जी का लग रहा है, उनके जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, आरएसएस वाले हैं, सब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी का जो समय था वो लद चुका है। अब आने वाले समय में मोदी जी को शायद ही कोई वोट देने के लिए तैयार हो, ऐसा माने कुछ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ना हर जगह, यानी देखिए किसी की साहस नहीं होती, छुटभइये की साहस नहीं होती कि मोदी जी के पिक्चर को दरकिनार कर दिया जाए और उसके सामने में वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग में जो लगाया जा रहा है फोटो, वह अमित शाह का लगाया जा रहा है, नड्डा जी का लगाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये तो बड़ा गजब है और आश्चर्य कर देने वाला यह चीज़ है। यानी कहने का मतलब ये है कि बीजेपी भी मान के चल रही है, आरएसएस तो मान के चल ही रहा है, बीजेपी भी मान के चल रही है कि अब इनमें वो मादा नहीं रह गया जो पहले कभी हुआ करता था। यानी यदि किसी चुनावी भाषण के लिए ये पहुंच गए तो इसका मतलब वहाँ का जो वोट था वह 100% मोदी जी के झोली में गिर जाता था। तो इस प्रकार से ऐसा माहौल था, ऐसा कहा जाता था कि किसी के भी एक स्टैचू है उसके गले में माला डाल दिया जाए केवल मोदी का तो वह जीत जाएगा, ऐसा लोग कहा करते थे। लेकिन आज परिस्थिति एकदम उसके उलट हो चुकी है। यानी कोई नहीं चाहता है कि मोदी जी उनके लिए प्रचार करने पहुँचे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही मोदी जी पहुँचेंगे उनको जो भी 5-10% वोट मिलने का आसरा है वह नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति उपजी कैसे, इसको हम लोग जांचने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसा तुरंत तो बदलाव हुआ नहीं है। देखिए 10 वर्ष इनके शासन के हो चुके हैं, और 5 साल के लिए ये चुने गए हैं। चुने क्या गए हैं, मने सब लोगों को मिला जुला करके बीजेपी को तो 240 ही आई है और अन्य जो गठबंधन के लोग हैं वे इनको वोट देने के लिए, मने उनको साथ देने के लिए आए हैं।
चलिए, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इधर आपको ये नीतीश बाबू हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो वैसाखी है इनको सहायता मिल रहा है और ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, इस बीच संघ की नाराजगी जरा सा धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन उसके पहले हम लोग जरा सा समीक्षा कर लें कि आखिर ये हरियाणा के चुनाव में या और कहीं के चुनाव में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ ये क्या बोलते हैं। देखिए, इनका जो विज़न था, करीब करीब 10 वर्ष में इन्होंने सब कुछ जितना पाना था, जितना कुछ करना था भारत के लिए, राज्यों के लिए, सब कुछ इन्होंने किया, नो डाउट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब उसी चीज़ को ये रिपीट करना चाह रहे हैं। अब वहाँ भाषण क्या देते हैं, बाप बेटे की सरकार होगी, दामाद की सरकार होगी। तो ये सारी चीज़ें एकदम मने लगता नहीं है कि कोई राष्ट्र नेता इस प्रकार का भाषण देगा, वह इतने नीचे स्तर पर चला जाएगा, यह किसी को अनुमान नहीं था। ये सब बोलने का तो है नहीं। जनता से आपकी कनेक्टिविटी जो पहले हुआ करती थी, क्या अब है? नहीं है, अब एकदम नहीं है। अब एकदम क्या से क्या कुछ बोलते हैं। 2047 कौन जानता है? 2047 किसने देखा है सर? कल के बारे में तो हम लोग श्योर नहीं है। तो 2047 तो बहुत बड़ी चीज़ है। विज़न आप लेके चल रहे हैं, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो विज़न लेकर के राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उस पर आप यदि फोकस कीजिएगा तो पता चलेगा कि उनमें और प्रधानमंत्री मोदी में बहुत अंतर आ गया है। अब वो राहुल गांधी नहीं रह गए जिन्हें कभी पप्पू तो कभी क्या क्या कह करके संबोधित किया जा रहा था, वैसा अब कुछ नहीं है। वे एक मैच्योर्ड राजनेता के रूप में उभर कर बाहर आए हैं और वे जब जनता से अपनी कनेक्टिविटी करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए, फूड डिप्लोमेसी, फूड। अब वहाँ का देखिए, आपके यहाँ का जलेबी है, बहुत अच्छा है। आपके यहाँ का ये है, वो बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हम जाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन के साथ शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें जब वे बताते हैं तो जनता उनके नज़दीक आती है। इतना ही नहीं, अब वे क्या कर रहे हैं, देखिए, जनता के बारे में उन्हें मालूम है, खास करके हरियाणा, पंजाब, ये सब के बारे में मालूम है कि वहाँ की 90%, इवन मोर देन दैट, लोग सेना में हैं। अब सेना में हैं तो उन्हें मालूम है कि इनका दर्द कहाँ पर है। अग्निवीर योजना, उसके डिमेरिट को वे निकालते हैं, चुन चुन करके जनता के बीच में शेयर करते हैं। इससे जनता उनके नज़दीक आ रही है और अग्निवीर के अगेंस्ट में वह इनके भावना से वह एकदम सहमत होती प्रतीत हो रही है। अब रही किसानों के बारे में, वहाँ चूँकि सभी के सभी किसान ही हैं। अब किसानों के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो जैसे ही आएगी हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे। तो ये जो गारंटी शब्द लोग सुनते हैं तो तुरंत इनके फेवर में आ जाते हैं। वही चीज़ वहाँ नहीं मिल पाता है, मोदी जी के पास ये नहीं मिल पाता है। उनका है कि अब हमने सब कुछ दे दिया, 4 करोड़ घर दे दिए, 3 करोड़ घर और देंगे, ये सारी चीज़ें अब उसको सुनने के लिए कोई तैयार अब नहीं बैठा है। 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं, अब लोग चाह रहे हैं कि आप फर्दर क्या करने वाले हैं, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दिस, आपका योजना क्या है। तो इनका सारा विज़न एग्जॉस्ट हो गया है, करीब करीब एग्जॉस्ट हो गया है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है जनता को देने के लिए। इनका पर्स खाली हो चुका है।
लेकिन राहुल गांधी के पर्स में बहुत कुछ है और उसी बहुत कुछ को पाने के लिए जनता इनके पीछे पागल हुई है। और ऐसा माना जा रहा है, मैंने भी अपने वीडियो में कहा है कि एकदम क्लीन स्वीप देने जा रहे हैं ये हरियाणा में। राहुल गांधी जी क्लीन स्वीप देने जा रहे हैं। इनके पार्टी के अंदर जो थोड़ा बहुत इधर उधर था उसको इन्होंने एकदम सही कर दिया है, ठीक ठाक कर दिया है, अब कुछ भी नहीं रहा। तो ये दोनों के बीच में जो अंतर है वह जनता अच्छे ढंग से देख रही है। और ये जो देखना हुआ, ये जो पैमाना हुआ मेजरमेंट का, उसमें जनता ने ताड़ लिया है, समझ लिया है कि अब हमें वोट किसे करना है। एकदम मन बना लिया है कि कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य को वोट देना ही नहीं है। बीजेपी की ऐसी स्थिति होगी कभी किसी ने नहीं सोचा था। और बीजेपी छोड़िए, प्रधानमंत्री यानी जो वोट की गारंटी हुआ करते थे कभी, आज उन्हें कोई बुलाना नहीं चाहता है। मैंने अभी तुरंत कहा, बुलाने का मतलब होगा वोट का लॉस। जो भी उन्हें आने का कुछ आसरा बन रहा है वह आसरा एकदम से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये इनके फोटो को एकदम क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, या नहीं तो उन्हें वहां से होर्डिंग से करीब करीब गायब ही कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस उलटफेर में आ रही है। अब देखिए इनके पास बचा क्या है, इनके पास बचा है एक ही चीज कि अब सांप्रदायिक भावना को, इस नैरेटिव को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। पहले इनके पास एक नैरेटिव हुआ करता था खास करके हरियाणा के लिए, वह क्या था, जाट बनाम गैर जाट। इसकी इंजीनियरिंग, ये सोशल इंजीनियरिंग ये किया करते थे। लेकिन राहुल जी ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा जो मेरी सरकार बनेगी वह सरकार सबकी होगी, यानी जाटों की भी होगी, गैर जाटों की भी होगी। बस यहीं इनके जो सोशल इंजीनियरिंग का जो पहले एक तमाशा लेकर के चल रहे थे, वह ये तमाशा फेल हो गया मोदी जी का। और ये बहुत बड़ा स्लैपिंग है, सही मानिए तो। यह केवल इन्हीं पर नहीं, बीजेपी के ऊपर भी यह एक प्रकार से बहुत बड़ा स्लैप है, तमाचा है। तो इसको यदि हम आप नज़रअंदाज करेंगे तो यह हो सकता है कि ये राहुल गांधी के तरफ से क्या हो जाए, टिल्ट हो जाए ये वोट। और सांप्रदायिक का तो मैंने कहा ही, इनके पास एक ही बचा हुआ है कि सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम करना। अब हिंदू मुस्लिम करना, अब कोई भी हिंदू नहीं चाहता है कि ये सब फिर उभर करके सामने आवे, क्योंकि वे अब अपने ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अब कौन होगा हिंदू, क्या होगा मुसलमान, ये सारी चीज़ें। और तो और अब मैं बताता हूँ, ये सब तो अलग बातें हुई, लेकिन क्या यहाँ पर अब आरएसएस की भूमिका क्या है। आरएसएस की भूमिका ये है कि वह जी जान ले करके इनके पीछे पड़ा हुआ है। यानी इनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 17 सितंबर 2025 इसके बाद आपको प्रणाम है, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए वे अध्यक्ष पद का एकदम चयन अपने से करना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए इसका निर्णय करीब करीब हो चुका है। वसुंधरा राजे सिंधिया अध्यक्ष बनने वाली हैं। यदि ऐसा होता है, पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी सूचना आ चुकी है मीडिया में कि वे ही बनेंगी। और वे बनेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी का 36 का आंकड़ा है। अब उसमें इनको किस रूप में रखा जाएगा कहा नहीं जा सकता है।
तो इसीलिए पहले से ही लोग क्या है, इनके फोटो को छोटा छोटा करके रख दिए हैं। लेकिन याद रखिए, इनको एक बैग ऑल एट ए सडन नहीं हटाया जाएगा, अन्यथा ये मजबूत बन करके उभरेंगे। इनको धीरे धीरे, जैसे चाइना का है ना सलामी स्लाइसिंग, तो उसी प्रकार से इन्हें धीरे धीरे कमजोर करते 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 हटा दिया जाएगा। और यह सिलसिला चलेगा आगे आने वाले समय तक, यानी 17 सितंबर 2025 तक ये चलेगा। और इसके बाद हमें लगता है कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी चारों तरफ से जो इनको छोड़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।